नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। मुख्यमंत्री बनने के बाद तीरथ सिंह रावत के मंत्रिमंडल के 11 मंत्रियों ने आज शपथ ली। पूर्व की त्रिवेंद्र कैबिनेट के सभी मंत्रियों को नई कैबिनेट में जगह दी गई है। हालांकि मदन कौशिक को कैबिनेट से हटाकर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उनसे पहले कालाढूंगी से विधायक वंशीधर भगत प्रदेश अध्यक्ष थे। भगत को नए मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई है। बता दें कि सतपाल, वंशीधर, हरक, विशन सिंह, यशपाल, अरविंद, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी को कैबिनेट में जगह मिल गई है। तो वहीं रेखा आर्य, धन सिंह रावत और यतीश्वरानंद ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं वंशीधर भगत ईश्वर की शपथ लेता हूं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं वंशीधर भगत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को पद के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन करने के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं विशन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची और श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विशन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित
या प्रकट नहीं करूंगा। मैं यशपाल आर्य ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग और द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं यशपाल आर्य ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अरविंद पांडे ईश्वरस्य नाम्ना सते यद अहं विधिना स्थापितस्य भारतस्य संविधानं प्रति सत्याश्रद्धां निष्ठां भारतस्य प्रभुताम् अखण्डतां च अक्षुण्णां रक्षिष्यामि तथा अहम् उत्तराखण्डराज्यस्य मन्त्रित्वेन स्वकर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं सिद्धान्तकरणेन व निर्वक्ष्यामि तथा सर्वविधिलोकान् प्रति भीतिं पक्षपातं वा रागं द्वेषं वा विहाय यथा संविधानं यथा विधि व न्यायम् आधारिष्यामि। अहम् अरविंद पांडेय ईश्वरस्य नाम्ना सत्ये यद् कमपि विषयम् उत्तराखण्डराज्यस्य मन्त्रित्वेन मम विचारार्थ आनीये मया परिज्ञाता वा भवेत् कमपि जनकान् अपि जनान् वा प्रति एतादृशमन्त्रित्वेन मम कर्तव्यानां निर्वहणार्थ यदपेक्षितं स्यात् तद्विहाय प्रत्यक्षरूपेण अप्रत्यक्षरूपेण वा मयि सूचयिष्यामि न वा प्रकटीकरिष्यामि। मैं दुनिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दुनिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, इसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या
द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। मैं रेखा आर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तराखंड राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा आर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ जो विषय उत्तराखंड राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। मैं यतीश्वरानंद ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं यतीश्वरानंद ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को भय के सिवाय जबकि मेरे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्मिलित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री ने अब नए मंत्रिमंडल का ऐलान कर दिया है और आज सभी मंत्रियों ने गोपनीयता की शपथ भी ले ली। वहीं सीएम तीरथ के रथ पर कौन कौन सवार हुआ है और क्या कुछ उनका राजनीतिक इतिहास रहा है, तो आइए जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो आप देख सकते हैं 2017 में आपको ये सतपाल महाराज के बारे में बता रहे हैं। 90 के दशक में कांग्रेस से राजनीति की शुरू की उन्होंने, तो वहीं पर देवेगौड़ा और गुजरात सरकार में राज्य मंत्री भी रहे। तिवारी सरकार में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अध्यक्ष भी रहे हैं। 2004 में सांसद का चुनाव भी नहीं लड़ा। 2009 में गढ़वाल सीट से सांसद भी चुने गए, तो वहीं पर 2014 में बीजेपी में शामिल हो गए। 2017 में चौबट्टाखाल सीट से विधायक चुने गए। फिर त्रिवेंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, तो वहीं पर 90 के दशक में कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत की। ये सतपाल महाराज के बारे में आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। बंशीधर भगत के बारे में बता देते हैं। काला डोंगी से विधायक है, अब तक 6 बार विधायक रह चुके हैं। साल 1975 में जनसंघ पार्टी से जुड़े हुए हैं। किसान संघर्ष समिति बनाकर राजनीति में उन्होंने एंट्री की थी। तो वहीं पर राम जन्मभूमि आंदोलन में 23 दिन जेल में भी रहे। कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी का हाथ थाम लिया था।
बीजेपी ने कोटद्वार से अपना उम्मीदवार इनको बनाया, तो वहीं पर कांग्रेस की तरफ से राज्य के मंत्री भी रह चुके हैं। दुष्यंत सिंह के बारे में बता देते हैं। 1983 में डीडहाट ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख बने, तो वहीं पर 1989 में पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा और लेकिन हार गए थे। 1996 में यशपाल आर्य के बारे में बता देते हैं। यशपाल आर्य वर्तमान उत्तराखंड सरकार में परिवहन मंत्री रहे हैं, उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं यशपाल आर्य। तो वहीं पहली बार 1989 में खटीमा सितारगंज सीट से विधायक बने। काफी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में भी रहे थे और उसके बाद बीजेपी का बाद में उन्होंने दामन थाम लिया। अब बताते हैं सुबोध उनियाल के बारे में। 1981 में राष्ट्रीय लोकदल यूपी के प्रदेश महामंत्री रहे। 1991 से 98 तक यूपी कांग्रेस कमेटी के संयुक्त मंत्री भी रहे। 2000 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय महामंत्री भी रहे हैं सुबोध। तो साथ ही 2002 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर नरेंद्रनगर से पहली बार विधायक चुने गए। और यतीश्वरानंद के बारे में बता देते हैं। स्वामी यतीश्वरानंद उत्तराखंड विधानसभा की हरिद्वार ग्रामीण सीट से लगातार जीते हैं। तो वहीं पर गदरपुर के रहने वाले हैं मंत्री अरविंद पांडे के बारे में आपको बता रहे हैं। लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं अरविंद पांडे। फिलहाल ये गदरपुर से विधायक हैं। गणेश जोशी का बताया मेरठ में हुआ था मंत्री गणेश जोशी का जन्म, और वहीं देहरादून के निवासी हैं गणेश जोशी। रेखा आर्य उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुआ था मंत्री रेखा आर्य का जन्म। त्रिवेंद्र कैबिनेट में राज्य मंत्री पद पर संभाली अहम इन्होंने जिम्मेदारी। वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विभाग की भी रह चुकी हैं। धन सिंह रावत 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में पहली बार चुने गए। पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले धन सिंह रावत का जन्म 7 अक्टूबर 1971 को हुआ था। तो वहीं राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय भी रहे हैं धन सिंह रावत। राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही तीरथ एक्टिव मोड में आ गए हैं। उनकी कैबिनेट मंत्री हैं वो भी एक्टिव मोड में आ गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह खत्म होते ही तीरथ कैबिनेट की पहली बैठक बीजापुर गेस्ट हाउस में हुई, जिसमें सभी मंत्री शामिल हुए। वहीं तीरथ कैबिनेट की इस पहली बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में कई बड़े अहम फैसले लिए गए। आपदा एक्ट के सभी मुकदमों को वापस लिया जाए। 2016 के बाद बने विकास प्राधिकरणों का परीक्षण होगा। कैबिनेट मंत्री वंशीधर भगत की अध्यक्षता में यह कमेटी बनी। आपको बता दें कि आज सभी 11 मंत्रियों ने शपथ ली। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के कैबिनेट का विस्तार हो गया है। वहीं कैबिनेट विस्तार से पहले नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से शिष्टाचार भेंट की। उत्तराखंड में सीएम चेहरा बदलने के बाद अब संगठन के मुखिया के चेहरे को भी बदल दिया गया है। बता दें त्रिवेंद्र कैबिनेट में शासकीय प्रवक्ता के साथ ही शहरी विकास मंत्रालय को संभालने वाले मदन कौशिक को अब बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तराखंड में सीएम बदलने के बाद नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा कुंभ को लेकर दिए गए बयान के बाद हरिद्वार व्यापारियों ने उनके बयान का स्वागत किया। मुख्यमंत्री जी के उस बयान का स्वागत कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि यात्रियों को बेरोक टोक आने दें, लेकिन साथ ही हम ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि बेरोक टोक आने दिया जाएगा यात्रियों को। दूसरी तरफ केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है एसओपी उसको लागू किया जाता है। यात्रियों पे कोरोना रिपोर्ट की बाध्यता है। यात्रियों पे कहीं ना कहीं 72 घंटे पुरानी जो मांग की जा रही है, ट्रेनें उस दिन बंद रहेंगी, बस बंद रहेंगी, आप कोई बाहर से आ नहीं सकता। इस तरह की दोहरी मानसिकता जो सरकार कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं इस रूप में काम करें जो पूर्व में निर्णय लिए गए सरकार द्वारा।
जिला चिकित्सालय नैनीताल और समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों मरीजों को अब बाहर से महंगी दवाइयां नहीं खरीदनी पड़ेंगी। अस्पताल में करीब 6 महीने से बंद पड़े प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में ही उन्हें सस्ती दरों पर जेनेरिक दवाइयां मिल जाएंगी। थोड़े धीरे धीरे करके मरीजों को पता चल रहा है कि ये दोबारा खुल गया है जन औषधि। तो अभी प्रॉपर तो सारी दवाइयाँ नहीं है, लेकिन जो भी यहाँ उपलब्ध हैं, जो भी मरीज आ रहे हैं, अगर वहाँ पे यहाँ उपलब्ध हैं तो उनको दे दी जा रही है। कोटद्वार की लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय महिला सचिव ज्योति रौतेला के नेतृत्व में अनशन किया गया, जिसमें विधानसभा की सड़कों, शिक्षा, चिकित्सा से संबंधित सभी मांगें उठाई गई। मांगे हैं, कुछ रोडें हैं, स्वास्थ्य विभाग जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेखनिकालय, जैनिकालय या नैनीडांडा है, हमारे जो क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही। जगह जगह आप अगर आजकल आप सुन रहे होंगे तो बहुत सारे गांव के लोग 10-10 किलोमीटर दूर जाके पानी ला रहे हैं। इन सब क्षेत्रीय मुद्दों के ऊपर हम लोग आज ये कार्मिक अनशन कर रहे हैं और हम 15 अप्रैल से अगर हमारी ये मांगे जो हम आज CM साहब को भी देंगे, जिलाधिकारी जी को भी देंगे और संबंधित डिपार्टमेंट को भी। जो तो इसी के साथ अपना उत्तराखंड में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।